तो हेलो दोस्तों, फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं आपका हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें अपन ने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए थे। आज ये 6वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नई चीज़ सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं खंड सूत्र, यानी कि अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे कि कैसे इसके प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मतलब कितने टाइप का है। तो मैंने अभी अभी जैसे बोला कि एक अंतः विभाजन होता है, एक अंतः विभाजन होता है, ठीक है, और एक होता है बाह्य विभाजन, ठीक है, एक होता है बाह्य विभाजन। एक मिनट, बाह्य विभाजन, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन, ठीक है। आप लोगों ने शायद 10th या 12th में 10th या 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई ए बी, इसको नाम दे देते हैं, ए बी रेखा है ये कोई, ठीक है, या पी क्यू, जो भी आप नाम देना चाहें। ये कोई ए बी रेखा है मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी रेखा कह लीजिए या ए बी सदिश कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें इसको, ठीक है। तो इसको बीच से, मतलब कि इस रेखा के अंदर अगर इसको विभाजित करते हैं दो टुकड़ों में, ठीक है, अंदर इसको विभाजित करते हैं दो टुकड़ों में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे आप यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करिए, चाहे आप यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं इस पर। यानी कि आप इस रेखा के, मतलब कह लीजिए आप अंदर इसको विभाजित करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अंतः विभाजन। तो मान लीजिए एक ये टुकड़ा बना, ठीक है, मान लीजिए ओ केंद्र पर आपने इसको, ओ कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पर आपने इसको ब्रेक डाउन किया है, और ये जो ए से ओ के बीच का ये पार्ट है इसको हमने M1 नाम दे दिया, और ये ओ से बी का ये जो पार्ट है इसको हमने नाम दे दिया M2, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, M2 नाम दे दिया। अब ये जो हमने इस दो टुकड़े में इसको क्या ब्रेक डाउन जो किया है, ठीक, इसको हमने क्या किया, दो टुकड़ों में जो ब्रेक डाउन किया है। अब देखिए, तो ये जो ए पॉइंट है, मान लीजिए इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक हमने लिया है x1 y1, ठीक, और इसके निर्देशांक क्या है, x2 y2, ठीक है। इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर अब जब, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। और ये जो हमने मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई एक बिंदु ओ है, इस बिंदु के अगर हमको निर्देशांक चाहिए, इस बिंदु के हमें पॉइंट चाहिए, तो इस बिंदु के पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो चलिए इसी को देखते हैं कि इस बिंदु के पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे। तो इस बिंदु के पॉइंट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला कह लीजिए, एक सूत्र है यहाँ पर, जो कि है आपका, देखिए, जो है आपका कि M1 x2, ठीक है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। ये क्या हो गया, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में क्या है, M1 प्लस M2, ठीक, ये हो गया। ये आपका कौन से पॉइंट के लिए है, ये आपका x, यानी कि भाई देखिए, अगर ये देखिए, ये मतलब कि दो x और y दो निर्देशांक में, अगर ये z निर्देशांक में होता तो मतलब कि 3D अगर ये होता तो 3 निर्देशांक होते। तो जब 3 निर्देशांक होंगे तो यानी कि x y z 3 बिंदु होंगे, तो जब 3 बिंदु होंगे तो तीनों को हम अलग अलग निकालेंगे। तो ये x का बिंदु हो गया। अब y बिंदु के लिए हम लोग फिर से यही चीज़ करेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक। ये क्या है, ये जो निकले हैं, ये मान लीजिए ये सॉल्व आउट करने के बाद सपोज करते हैं कि ये आएगा XO और ये आएगा YO, ठीक। मैं सपोज करता हूँ कि सॉल्व करने के बाद XO और YO आएगा, ये इस O पॉइंट के ये निर्देशांक है। तो ये क्या चीज़ है, ये है O बिंदु के
ओ बिंदु के निर्देशांक हैं। तो ये क्या चीज है, ये तो था अंतः विभाजन के लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, बाह्य विभाजन। ये बाध्य विभाजन नहीं लिखा है, ये बाह्य विभाजन है। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा। अब देखिए बाह्य विभाजन में क्या है, एक मिनट इसका डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा कि देखिए। तो बाह्य विभाजन में क्या है, ये मान लीजिए P है, ये Q है, इससे बाहर हम इसको तोड़ रहे हैं। कहाँ पर, इस पॉइंट R पर, ठीक। इससे बाहर हम इसको तोड़ रहे हैं, इस पॉइंट R पर हम जब इसको तोड़ेंगे, ठीक, इस पॉइंट R पर हम तोड़ रहे हैं। तो पहली बात तो दो टुकड़े होंगे इसके। पहला तो M1 बनेगा, M1 ये पूरा बनेगा, ठीक। M2 कौन सा पॉइंट बनेगा, ये छोटा सा, ये M2 पॉइंट बनेगा, ठीक। सपोज करते हैं कि इसके भी भाई कोई ना कोई निर्देशांक होंगे। सपोज करते हैं कि x1 y1 होंगे इसके निर्देशांक, और इसके इसके इस Q वाले पॉइंट के होंगे x2 y2 निर्देशांक, ठीक। और हमें इस R बिंदु, ये जो बाह्य विभाजन कर रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक हमको चाहिए, ठीक। तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिंदु R के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु R के निर्देशांक हम क्या निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस कर रहे थे हम ऊपर नीचे दोनों जगह, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए मतलब कि दो कोऑर्डिनेट में है, यानी कि x1 y1 x2 y2, यानी कि x और y। अगर यहाँ पर तीन होता, तीन बिंदु होते, ठीक, x y z, तो जैसे कि यहाँ पर एक x के लिए निकाला, एक y के लिए निकाला, एक ऐसे z के लिए निकालते, ठीक। यहाँ पर दो हैं तो हम दो निकालेंगे, क्या, m1 x2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। फिर m1 y2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर यहाँ पर एक z, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर मैंने x लिख दिया, y होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक z निर्देशांक और होता तो हम एक पॉइंट और ऐड कर लेते, यानी कि यदि z निर्देशांक भी होता, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे ना कि यदि z निर्देशांक होता तो हम एक और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, एक पॉइंट और, यानी कि m1 z2, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस मैंने बोला, माइनस नहीं लगाया, सॉरी मैंने माइनस नहीं लगाया, एक मिनट, माइनस होगा यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर माइनस है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। माइनस m2z1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ठीक। ये z बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी कि जो इस R बिंदु के निर्देशांक आएंगे भाई x y, अगर z है तो z, यानी कि तीन निर्देशांक आएंगे, अगर दो है तो दो निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। इसके तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और यदि यहाँ पर R जो है, R मतलब है कि R मूल बिंदु हो, यानी कि आप कह लीजिए कि इस P और Q का केंद्र हमको निकालना है, यानी कि इस P और Q का केंद्र हमको निकालना है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो इसका मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे, यानी कि P प्लस Q अपॉन में T, यानी कि मान लीजिए इसको मैं C नाम देता हूं, C मूल बिंदु हो, तब हम क्या करेंगे, P प्लस Q अपॉन में 2, तो मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी कि आप कह लीजिए केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब मैं आपको, ठीक,
अब मैं आपको आगे की चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये मतलब आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि जो अब हम लोगों को फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले अब हम लोगों को काम में आने वाले हैं उसको देखते हैं, ठीक। ये तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो इसमें ये भी काम आने वाले हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाले, क्यों? क्योंकि ये सदिश बीजगणित है, ठीक है। तो इसमें भाई एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट के आएंगे, ठीक, और वेक्टर यानी कि सदिश के फॉर्म में आएंगे, ठीक। तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू तो मिलेगी नहीं हमें यहाँ पर, ठीक। मेन बात तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं। इसका यूज़ हम कर रहे हैं भैया सदिश बीजगणित में, तो हमें सदिश बीजगणित के लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं सदिश बीजगणित के लिए भैया इसके लिए क्या रोल है, ठीक। चलिए उसको देखते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब मैं आपको सदिश बीजगणित के लिए समझाता हूँ, ठीक। ये मूल बिंदु वाला ये यही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये यही रहेगा, ठीक है। बाकी अंतः विभाजन बाह्य विभाजन के लिए किसी वेक्टर के लिए, ठीक, किसी सदिश के लिए क्या हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो आगे हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करने वाले हैं, वो क्या हम यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपको मैं डायग्राम के साथ समझाऊँ या ऐसे देख लेता हूँ कि किसमें आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट, ओके। आपको मैं ऐसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप ऐसे इसको डायरेक्ट ही लर्न कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं इस पर। तो सपोज करिए कि ये कोई वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर है ये, ठीक है। ये वेक्टर पी क्यू है और इसको अंतः विभाजन कर रहा है कोई पॉइंट, मान लीजिए आर, ठीक। इसको अंतः विभाजन कर रहा है ये पॉइंट आर। तो अब इसको हम कैसे इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई जो वेक्टर p है, यानी कि ये कोई वेक्टर p है और ये कोई, मान लीजिए इसी को हम वेक्टर बना दे रहे हैं, अलग से नहीं लिखते हैं। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, हमको इस पॉइंट के पॉइंट मतलब इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तब हम क्या करेंगे, देखिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, m1q, ठीक है। m1 ये वाला सदिश यानी कि q वाला सदिश, यानी कि देखिए है तो ये पूरा पूरा क्या है, ये पी क्यू सदिश है, पूरा क्या है, पी क्यू सदिश है। लेकिन जब हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले क्यू वाले को लिखेंगे, फिर हम पी वाले को लिखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि इस पी और क्यू ये जो वेक्टर है इसका मूल बिंदु भी ले लेते हैं। मूल बिंदु मतलब कि इसको ऐसे लिखते हैं, क्यू की जगह पर ओ क्यू वेक्टर और ओ पी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्यू और पी वेक्टर वही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा m1, या तो आप ओ क्यू वेक्टर ही ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर प्लस m2 ओ पी वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए फॉर्मूला आएगा, ये क्या अंतः विभाजन के लिए आएगा, ठीक है। अब बाह्य विभाजन के लिए क्या बात करेंगे, तो सब कुछ रहेगा ऐसे ही, बस सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसमें भी यही ऐसे ही रहेगा फॉर्मूला, m1 ओ क्यू लिखिए या आप क्यू लिख सकते हैं, माइनस m2 ओ पी वैक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। ये एकदम सिंपल सा है, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन। मैं इसके एग्जांपल्स करवाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक मिनट आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं आगे एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूँ। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं क्वेश्चंस नोट कर दूँ इसमें।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल मैंने एक लिख करके रखा है कि दो बिंदु P और Q लीजिए जिसके स्थिति सदिश OP वेक्टर 3a माइनस 2b और OQ वेक्टर a प्लस बी वेक्टर, एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को, ठीक है, मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। ठीक, पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, अंतः विभाजित करता है, फिर आपको बाह्य विभाजित करता है, यानी कि दोनों आपको ज्ञात करना है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। सबसे पहली चीज हम लोग लिखते हैं, क्या चीज हमें दिया है यहाँ पर, तो ये जो 2:1 दिया है ये m1 m2 दिया है। ठीक है, दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है ना, तो ये क्या है, ये है m1, ये है m2। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई m1 आपको 2 दिया है, m2 आपको 1 दिया है, और OP वेक्टर आपको दिया है कितना, OP वेक्टर आपको दिया है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। OQ वेक्टर आपको क्या दिया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक, इसका अंतः विभाजन कैसे निकालेंगे, तो देखिए अंतः विभाजन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, m1 OQ वेक्टर या Q वेक्टर प्लस m2 OP वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस का m2। ठीक, तो बस वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू रखिए m1 और OQ वेक्टर। ठीक, m1 कितना है 2, और ये कितना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी कि ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के लिख रहा हूँ, ये हो गया 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस, और ये एक मल्टीप्लाई होगा यानी कि m2 OP से मल्टीप्लाई होगा, तो एक मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो भाई यही आ जाएगा, यानी कि ये फाइनली हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाई 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो भाई 2 और 3 ये क्या हो जाएगा 5, और बाकी ये कट जाएगा, फाइनली आपका आएगा 5/3a वेक्टर। यही आपका क्या है, ये आपका R का स्थिति सदिश है, R का स्थिति सदिश है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि भाई ऐसे ही रखना है। अब जैसे बाह्य विभाजन में क्या करना है, बाह्य विभाजन में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाह्य विभाजन में भाई m1 OQ वेक्टर माइनस m2 OP वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बस आपको वैल्यूज़ रख करके इसको भी ऐसे ही सेम टू सेम कैलकुलेट कर देना है। ठीक, इसका भी मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करके देखिएगा। मैं आपको अगला उदाहरण बताता हूँ, अगला कोई क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए आगे एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ अच्छा सा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, एक उदाहरण और है। एक उदाहरण काफ़ी अच्छा सा मैंने लिखा है यहाँ पर कि दर्शाइए कि बिंदु A 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, B i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, C 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये चीज़ आपको क्या प्रूव करना है, यानी कि ये चीज़ आपको दिखाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सॉरी एक मिनट, ये डायग्राम गलत बन गया क्या। ठीक, तो ये A, ये B, ये C। ठीक है, ये ABC हमने नाम दे दिया है इसको, और क्या कहते हैं, चलिए तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज को प्रूव करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज को कैसे प्रूव करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भाई इस त्रिभुज के क्या 3 शीर्ष हैं कह लीजिए आप, या 3 ये जो रेखा यानी कि AB BC CA। ठीक है, ये जो 3 शीर्ष हैं इसके, ये
इसमें से दो शीर्षों का योग किसी अन्य तीसरे शीर्ष के बराबर होता है, यानी कि इसमें से किसी भी दो शीर्षों का योग किसी अन्य तीसरे शीर्ष के यदि बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, तो यही चीज़ हमको कैसे प्रूव करना है, तो यानी कि सबसे पहले यानी कि शीर्ष यानी कि हमको मतलब इसके लंबाई यानी कि ये जो BC की लंबाई है ये जाननी है, CA की लंबाई ये जाननी है, AB की लंबाई ये जाननी है। कि सबसे पहले हमको लंबाई जाननी, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। मतलब कि इनकी पहले तो हमको निकालना पड़ेगा यानी कि AB वेक्टर है क्या, ठीक, BC वेक्टर क्या है, फिर CA वेक्टर क्या है, बाद में फिर हम इसका क्या करेंगे, परिमाण निकाल के देखते हैं कि क्या इसका परिमाण निकलेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम AB वेक्टर और BC वेक्टर और CA वेक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे। तो AB वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी कि B से O को घटाएंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, B से A को घटाएंगे यानी कि ये I माइनस 2I, ये हो गया माइनस का I कैप, और ये माइनस का 3J प्लस का J प्लस माइनस 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 का 2J और माइनस का 5K माइनस का K माइनस माइनस प्लस ये माइनस का 6K कैप। ठीक, ये क्या हमारा निकल करके आया, ये AB वेक्टर निकल करके आया। अब हम क्या निकालेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे। तो BC वेक्टर क्या होता है, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर होता है। ठीक, C में से B को घटाएंगे, C में से B को घटाएंगे 3I माइनस I, यानी कि ये हो गया सिंपली 2I। ठीक है, माइनस का 4J प्लस का 3J प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का J। ठीक है, माइनस का 4K और प्लस का 5K प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस का K। ठीक, इतना चीज़ क्लियर है आपको, इतना चीज़ क्लियर है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, CA कह लीजिए या AC कह लीजिए। चलिए मैं इसको AC नाम दे देता हूँ, AC नाम दे देता हूँ। और AC कैसे निकालेंगे, OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, C में से A को घटाएंगे भाई, 3 में से 2 जाएगा तो भाई 1 बचेगा, और माइनस का 4 और प्लस यानी कि यहाँ पर बचेगा माइनस का 3J, और फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या आपका, माइनस का 4K है और ये माइनस का K है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3K। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। एक मिनट, ओ सॉरी, ये माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 5K हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया 5K। तो अब हमको क्या चीज़, यानी कि हमको इनकी लंबाई और फिर उसके बाद हमको दो शीर्षों को जोड़ करके एक तीसरे के बराबर हमको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पर पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लिख देते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर है किसके, BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। ठीक, ये चीज़ तो खैर हम बाद में लिखते हैं, कि पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन से दो रेखाएं किस तीसरी रेखा या कह लीजिए या भुजा के बराबर है। ठीक, तो पहले ही हमने लिख दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि AB का स्क्वायर। तो भाई AB का मॉड का स्क्वायर, यानी कि AB के मॉड का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से क्या भैया, रूट तो डायरेक्ट हट ही जाएगा, तो यानी कि डायरेक्ट हम इसका वर्ग कर सकते हैं। तो हम AB का डायरेक्ट वर्ग करेंगे, तो भाई ये 1 और 4 5 और 36 5 आपका 41 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। और BC वेक्टर का ये करेंगे तो भाई 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा ये। और इसका करेंगे AC वेक्टर का, और ये हो जाएगा आपका 1 और 9 10 10 और 25 35 हो जाएगा ये 35। तो भाई आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कि अतः स्पष्ट है। फिर आप ये लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से कि भाई AB का स्क्वायर 41 बराबर है 6 प्लस 35 के, यानी कि 6 प्लस 35 के। अतः ये जो
मतलब कि ये जो शीर्ष हैं ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एकदम सिंपल सा है भाई इसका। तो ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे को पता है आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर नहीं बन पाया है। आज का लेक्चर सीरियसली मुझे भी नहीं अच्छा लगा, तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। उसमें आपको 10.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों।